श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत के इस अंतिम श्लोक में भगवान नारायण यहाँ पे साधना बता रहे हैं, व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उसकी स्थिति सत्य स्वरूप में हो जाए। साध्य है आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मनिष्ठा। तो जब ध्येय ये है, साध्य ये है, तो फिर साधन भी जानना चाहिए। इसको कहते हैं साधन साध्य विवेक। हम केवल ध्येय की बात करें और यदि कोई पूछे कि इसको कैसे पाया जा सकता है तो बोले ये तो हमको मालूम नहीं, तो फिर यह बात तो अधूरी हो जाएगी, रह जाएगी। कैलाश मानसरोवर का बहुत वर्णन किया किसी ने, तो उसने पूछा कि कैसे जाया जा सकता है, बोले ये हम नहीं जानते। तो फिर उसको और कहीं खोजना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ भगवान नारायण ने प्रथम 3 श्लोकों में ये तो बता दिया कि क्या सत्य है और व्यक्ति को क्या ध्येय रखना चाहिए, लेकिन अब इसको हम कैसे आत्मसात करें, कैसे इसमें पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए। तो यहाँ पर एक उपाय बताया है, एक पद्धति कह सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं, विचार करने का ढंग ऐसा कह सकते हैं। उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के तो। और कहते हैं जो तत्व जिज्ञासु है उसको इसकी मदद लेनी चाहिए। तत्व जिज्ञासु वो है जिसको तड़प है, जिसको जानने की तीव्र इच्छा है, जिसको अब और कुछ नहीं चाहिए। वरस्तु में वरणीय सैव, नचिकेता ने जैसे कहा मेरा वरणीय, वर्ण करने योग्य यदि कोई है तो वो ये तत्व ही है। इसको कहते हैं जिज्ञासु। ये बहुत ऊंची भूमिका है जिज्ञासु की। योग वासिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिका बताई, उसमें प्रारंभ में जिज्ञासु की भूमिका भी बताई है। शुभेच्छा, मन में ये शुभ इच्छा जागती है कि हम तत्व को जाने। ऐसा लिखा है कि ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। बहुत ईश्वर की कृपा से ही यह इच्छा या वासना जागती है कि हम सत्य को जाने।
विवेक चूड़ामणि का प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते होंगे कि इस दुनिया में 3 चीजें ईश्वर अनुग्रहात् एव, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। मनुष्य बनने के बाद मनुष्यत्व, मनुष्य और मनुष्यत्व में फर्क है। कई बार हम मानव शरीरधारी तो है, लेकिन मानवोचित व्यवहार नहीं है, मानवत्व तो उसमें नहीं है वो मानव, लेकिन आचरण है दानव का। तो जिसमें मनुष्योचित व्यवहार है उसको कहेंगे मनुष्यत्व। तो बोले ये बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में मुमुक्षा जाग जाए तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। इसमें 2 हेतु बताए हैं, या तो अपने पुण्य है या भगवान की कृपा है, दोनों को मिला लीजिए। हाँ, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, बिना पुण्य के संत नहीं मिलते और बिना संत के सहवास से मतलब सानिध्य से ज्ञान होता नहीं। तो बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, जैसे कहा। तो एक तरफ का हरि कृपा, एक तरफ का पुण्य, और जब ये सत्संग मिलता है तो जिज्ञासा तीव्रतम होते जाती है। यहाँ पर कहते हैं ऐसा जो तत्व जिज्ञासु है उसको जरूर जानना चाहिए। क्या? अन्वय व्यतिरेक। अब देखिए अन्वय व्यतिरेक यानी क्या? तो अन्वय मतलब हमने कहा था एक सकारात्मक रूप से भगवान को या परमात्मा को जानना। व्यतिरेक मतलब निषेध रूप से। एक है विधेयात्मक प्रक्रिया, एक है निषेधात्मक प्रक्रिया। व्यतिरेक मुख से ब्रह्म का निर्वचन और निषेध और विधेयक दृष्टि से। तो देखिए इसमें बताया यह है कि शास्त्रों में 2 वाक्य आते हैं, ध्यान से सुनना। एक वाक्य ऐसा आता है जिसमें इस जगत की समझ लीजिए करीब करीब निंदा ही की जाती है। निंदा के लिए नहीं होती, वो तत्व की स्तुति के लिए होती है। लेकिन जगत के बारे में क्या कहा जाता है? यद दृश्यम तद जड़म, जो भी दृश्य है वो जड़ है। फिर क्या? अनित्यम असुखम, ये जगत तो बिल्कुल असुख है, यहाँ पे तो किंचित भी सुख नहीं। दुखालयम, दुख का आलय है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस इसी से ग्रस्त है। कोई चीज पैदा हो रही, कोई चीज मर रही है, बूढ़ी हो रही है, विकृत हो रही है। तो जगत का एक नेगेटिव नकारात्मक रूप से चित्रण हम देखते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि ये जगत क्या है? बोले यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं यह देश वीराना है। फिर यह संसार क्या है? तो बोले काटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। फिर कहा कि यह संसार कैसा है? तो कहा झाड़ झंकड़ है, झाड़ झंकड़, आग लगे जल जाना है। तो क्या है? संसार को बिल्कुल ऐसा नकारात्मक दृष्टि से देखा है। संसार से वृत्ति हटाओ, ब्रह्म में लगाओ, संसार से हटाओ, ऐसा बार बार आता है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। फिर उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं भजनों में ऐसा भी वर्णन आता है कि अरे यह जगत ही ब्रह्म है, जगत ही परमात्मा है।
कबीरदास जी ने फिर भजन लिखा कि हरि को हर में देखा। ये भजन हम गाते हैं कई बार। आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला, सब आप ही है। आप गली में भिक्षा मांगे, हाथ में लेके प्याला, तो जित देखूं तो तू ही तू है, सब आप ही आप है। वासुदेव सर्वमिति, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनेक आपको हम बता सकते हैं, शास्त्रों के इतने मंत्र है, श्लोक है, चौपाइया है। तो देखो दो वाक्य क्या हुए, एक तो कहा जा रहा है कि नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं है, जो आप देख रहे हैं ब्रह्म नहीं है। और दूसरा वाक्य क्या कहा जा रहा है, जो है, जो भी आप देख रहे हैं ब्रह्म ही है। दृग्दृश्य विवेक में लिखा, विकृतत्वेन ब्रह्म एवं भासते, ये जो जगत आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं, ब्रह्म ही है, थोड़ा विकृत होके भास रहा है। ब्रह्म का विकृत होना मतलब ब्रह्म के साथ नाम रूप जुड़ जाना, विकृत मतलब वास्तव में उसमें कोई परिवर्तन या बदल नहीं। लेकिन जो सृष्टि के पहले एकम एव अद्वितीय अनाम अरूप था, वैसा नहीं है, लेकिन है वही। तो एक व्यतिरेक मुख से है, एक निषेध मुख से ब्रह्म का वर्णन हो रहा है कि जगत जगत ब्रह्म नहीं है। अब देखो इसको एक में शास्त्रीय एक शब्द है, उसको कहते हैं बाद सामान्याधिकरण। बाद सामान्याधिकरण और मुख्य सामान्याधिकरण, ये दो शब्द हैं। बाद सामान्याधिकरण का मतलब है जगत ही ब्रह्म है, ध्यान से सुनना, जगत ही ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म कब है, जब जगत के नाम रूप का निषेध करके आप उसके अधिकरण को देखो। जैसे किसी को सीप में चांदी दिख रही है, तो उसने कहा अरे ये चांदी ही क्या है, सीप है, सीपी है। तो चांदी ही सीपी कब होगी, जब चांदी ये नाम और ये रूप हटा के आप देखोगे तो वो क्या है, सीपी है। तो जब ये शास्त्रों में कहा है कि जगत ही ब्रह्म है, जो हम कुछ देख रहे हैं वो ब्रह्म ही है, तो उसमें हमको एक चीज मन में लानी पड़ेगी कि ये जगत जैसा दिख रहा है ना, इसमें मरने वाली चीज, आने वाली चीज, जाने वाली चीज, इसको हटा के आप यदि देखेंगे, इसको कहेंगे व्यतिरेक, यदि आप करेंगे तो ब्रह्म तक पहुंचेंगे। जैसे घट मिट्टी का भी उदाहरण है, वेदांतों में 4-5 ही उदाहरण है। कई बार लोग बोलते हैं हम ऊब गए, वही उदाहरण। अब घट को देखकर हम बोल रहे हैं यहां घट ही मिट्टी है, क्या घट मिट्टी है? तो घट मिट्टी कब है, जब घट आकार को आप बुद्धि से हटा दें, घट नाम को हटा दें, तो घट मिट्टी है। तो मिट्टी का ही ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन कैसे, इसको कहते हैं बाध सामान्याधिकरण। आपने बाध किया, बाध शब्द का वैसे अर्थ होता है झूठ, मिथ्या, बाधित होना मतलब मिथ्या हो जाना। तो जगत के नाम रूप को आप यदि बाधित करें तो जगत ही क्या है, ब्रह्म है। ये व्यतिरेक मुख से हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीकों कहते हैं मुख्य सामान्याधिकरण। मुख्य सामान्याधिकरण मतलब ब्रह्म ही है, क्या ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है।
और उसमें दूसरा कुछ लाने की आवश्यकता ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति। तो इस दृष्टि से हम देखें तो बस ब्रह्म ही अस्ति। जैसे घट को देख रहा है कोई और वो सीधे बोल सकता है मिट्टी ही है, ये बोलने की भी आवश्यकता नहीं कि एक मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर एक आकार आरोपित किया है। सत्य की दृष्टि क्या होगी? बोले मिट्टी ही है, मृत्तिका है वस्तु, मृत्तिका का ही अन्वय है जो भी घट आप देख रहे हैं। परसों गुरुजी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि जब कुम्हार जो है वो घट बनाता है तो बनाते बनाते ही मिट्टी उसमें व्याप्त हो जाती है। घट बनाने के बाद मिट्टी नहीं डालता, जब घट बनता है तो बनते 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 ही मिट्टी उसमें, तो मिट्टी का अन्वय हो गया, अन्वित हो गई, व्याप्त हो गई। कुम्हार को तो केवल उसमें मिट्टी ही दिखाई देगी। घट मतलब क्या है? मिट्टी है। तो इसको कहते हैं मुख्य सामान्य अधिकरण। जिसका अन्वय है केवल बस उसी को देखा जा रहा है। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। अब जब समुद्र यदि किसी शहर में घुस जाता है तो कोई ऐसा नहीं कहता लहर घुस गई, लहर है देखो कितनी घुस गई है। क्या बोलते, अरे पानी भर गया है। तो सीधे मुख्य सामान्य अधिकरण से। और जब हम समुद्र को दूर से देखते हैं तब उसमें क्या, आहा कितनी सुंदर लहरें उठ रही है, देखो पानी का कैसा विलास हो रहा है। तो वह दोनों चीज का आनंद ले रहे हैं, लहर और पानी। तो ऐसे ही यहां पर जगत ब्रह्म है। जगत जगत रूप में ब्रह्म नहीं है, ध्यान रखना। जगत का बाद करके वो ब्रह्म है, नाम रूप का बाद करके फिर हम कहेंगे ब्रह्म। नहीं तो कोई गलती से क्या बोले, समझेगा अच्छा जगत ही ब्रह्म है, तब ठीक है, जगत में आनंद करो, मौज करो, खाओ पियो। नहीं, जगत ही ब्रह्म है जब कहा जाता है तो वहां आपको उपाधियां है, जो आकार है, उसको हटा के। अब जैसे हम आभूषण है, आभूषण ही सोना है। आभूषण ही सोना है कब बोलेंगे? जब आभूषण वृत्ति, आभूषण की बुद्धि हम उसमें से हटा देंगे कि ये कंगन है, चूड़ी है। सीधे क्या बोलेंगे? इन सबको हटा के सोना है। तो बाध किया हमने। तो इस तरह यहां पे ये व्यतिरेक है और अन्वय है। देखना यह है कि किसका अन्वय है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। प्रायः हम लोग नाम रूप में फंस जाते हैं तो अधिकरण तक पहुंच ही नहीं पाते, सबस्ट्रेटम तक पहुंच ही नहीं पाते। यहां बताया है कि यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना ही तुमको जानना है कि वही परमात्मा है। ये तो पहले नंबर का उपदेश तो है, ये परमात्मा एवं अस्ति। दूसरे नंबर का उपदेश क्या है? परमात्मा है और फिर उसके ऊपर जगत भास रहा है। तो ऐसा यहां पे बता दिया और कह दिया इतना ही जानने योग्य है, एतावद एव जिज्ञास्यम्। अब इसके आगे और क्या है? ब्रह्म का सही स्वरूप हमने जान लिया, जगत के मिथ्यात्व को जान लिया, खत्म बात। देहो हम इत्येव जड़स्य बुद्धि, ऐसा कहा है ना, जगती सत्य बुद्धि और देह में आत्म बुद्धि। पहले भी हमने आपको बताया, ये दोनों चीजें हट गई, पूर्णमिदं हो गया। तो एतावद एव जिज्ञास्य। इसलिए प्रश्नोपनिषद में भी आता है, सारे प्रश्नों का उत्तर जब दे दिया तो आचार्य ने कहा नातः परम अस्ति न अतः परम अस्ति। अब इसके आगे और बताने योग्य कुछ नहीं है, बताने लायक है नहीं। अब इसी को आप क्या कीजिए, इसका मनन कीजिए, इसको गुणना।
हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले आप सबसे पहले चुनिए, चुनना, चुना हुआ, गुना हुआ, हाँ सुना हुआ जो उपदेश है उसमें स्थित हो जाइए। तो सबसे पहले वर्ण कीजिए, किसका? इस तत्व का वर्ण करना मतलब चुन लेना कि अब हमको यही पाना है। फिर क्या करें? तो बोले उसका श्रवण कीजिए, सुनिए, फिर सुनने के बाद उसको गुनिए। जैसे गाय, गाय क्या करती है? जुगाली। बस यदि 3 साधना हो जाएगी तो ये ज्ञान हमको पच जाएगा। इस तरह यहाँ पे भगवान ने जो उनको बताना था वो बता दिया, एतावदेव जिज्ञासा। और यहाँ पे वास्तव में ये चतुश्लोकी भागवत पूर्ण होता है। लेकिन भागवत में यदि आप देखें, मूल भागवत में तो एक श्लोक और आता है जहां भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये जो हमने ज्ञान दिया है, अब इसी में तुम क्या करो? समाधि लगा लो और इस ज्ञान को पचा लो, अविचल स्थित हो जाओ। ये सबसे अंतिम श्लोक है। आपके पास यदि पुस्तक हो तो उसमें भी ये होगा। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित। कहते हैं एतन्मतम, हे ब्रह्मा जी, आपको हमने ये ज्ञान सुना दिया जो जिसकी आपने मांग की थी। आप चाह रहे थे कि आपको ऐसा ज्ञान मिल जाए जिसकी प्राप्ति के पश्चात बंधन न हो, मोह नहीं हो, तो वह ज्ञान हमने दे दिया। अब आप क्या कीजिए? समातिष्ठ परमेण समाधिना, समाधि के द्वारा इसमें निष्ठा प्राप्त कर लो। देखो, निष्ठा शब्द का अर्थ होता है उसमें स्थित हो जाना, दृढ़ स्थिति को कहते हैं निष्ठा। स्था धातु से बनता है। स्था मतलब गति निवृत्त, गति निवृत्त मतलब अब उसमें कोई संशय नहीं, अब विचलन उसमें नहीं। अब हम कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ये पुरुष, ये ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है। मतलब क्या है? ब्रह्म में पूरी तरह स्थित है, चाहे जो कुछ भी हो जाए इनकी निष्ठा डिगती नहीं। कोई लोग होते हैं ना जपनिष्ठ, कोई होते तपनिष्ठ, कोई लोग होते धननिष्ठ। हाँ, तो यहां पर कहते हैं इसमें निष्ठा प्राप्त करो। और यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को यदि आप अच्छे से, इसमें यदि आप स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ अविचल भाव से, तो क्या होगा? कल्प कल्प मतलब कल्प कल्पों में आप सृष्टि तो बनाते रहेंगे क्योंकि आपका कार्य ही है, लेकिन आप क्या है? मोहित नहीं होंगे। हाँ, हर कल्प में नई नई सृष्टि आप बनाते हैं। कल्प मतलब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, चतुर्युग, ये सब मिला के कल्प बनता है। तो कभी भी आप मोहित नहीं होंगे। देखो क्या सुंदर लिखा है। गीता जी में भी इस तरह के वाक्य आते हैं, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव, यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। बोले इसको जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष रहता नहीं। और एक बार ये ज्ञान हो जाता है तो फिर मोह नहीं होता। न पुनर्मोहम। अंधकार क्या कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार कैसे आ सकता है? की उपस्थिति में अज्ञान कैसे आएगा? तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी को कहा कि श्लोक आता है गीता में भी, स्थित्वा स्यामंत कालेपि
ब्रह्म निर्वाण उच्यते एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, वही शब्द है। बोले ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में जो स्थिति है उसको कहते ब्राह्मी स्थिति। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लो। वहाँ लिखा है कि अंत काल में भी यदि कोई इस स्थिति को प्राप्त कर ले तो भी फिर वो मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होने का अर्थ है फिर उसको भ्रम नहीं होता है कि जगत क्या है, मैं कौन हूँ। फिर उसको ये भ्रम नहीं होता कि मेरा जन्म हुआ कि नहीं तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है महाराज जी, अब बताइए मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। तो महाराज जी ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये भ्रम ज्ञान है। अभी फिर से शुरू करो ABCD से। तो अर्थ क्या है, न विमुह्यति, नष्टो मोह। तो है ना, छिद्यन क्या लिखा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, शंका खत्म हो जाती है और वह उस परावर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह ब्रह्मा जी को ये ज्ञान करा दिया। अब ब्रह्मा जी के निमित्त से हम सब लोगों को भी ये ज्ञान कराया है। देखिए, जब उद्धव जी ने कहा कि आप जब चले जाएंगे तो ये सब ज्ञान कैसे हमको मिलेगा, भगवान कृष्ण से कहा, तब भगवान ने कहा कि मेरा सारा ज्ञान, मेरा तेज सब कहाँ रख दिया मैंने, भागवत में। तो भागवत का श्रवण, भागवत का मनन मतलब क्या है, भगवान से ही मिलन है, तत्व से ही मिलन है। तो इन श्लोकों का बार बार हम लोग विचार करें, मनन करें, और जैसे ब्रह्मा जी ने उस निष्ठा प्राप्त की वैसे ही हम भी प्राप्त करें। यहाँ इन चारों श्लोकों का सार सर्वस्व केवल पहला वाला श्लोक ही है वैसे देखा जाए तो। क्या कि मैं ही पहले था, पश्चात हम, यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। बीच में ये माया के कारण ये आभास और सब कुछ है, लेकिन यहाँ हमको अटकना नहीं है। फिर से व्यतिरेक करके जिसका अन्वय है, हाँ, जिसका सत्ता है, जिसका भाव हमेशा है, उसी तरफ बार बार ध्यान ले जाना है, बस ये इसका सार सर्वस्व है। ये ब्रह्मा जी और नारायण जी का संवाद जो है, इसके पहले एक संवाद ऐसा आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप इतना काम करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन आप कभी थकते नहीं हैं और आपको कभी मोह होता नहीं, अभिमान होता नहीं, इसका रहस्य क्या है। तब ब्रह्मा जी ने ये सारा संवाद सुनाया कि हमने नारायण भगवान से ये ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मुझको बिल्कुल क्लियर है, स्पष्टम, कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, है वास्तव में वही सब, वो ही करने वाला। मैं कोई सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, वही है, मेरे माध्यम से वही परमात्मा करता है। ये एक बार पूज्य गुरुदेव से भी किसी ने लगभग यही बात पूछी थी कि आप इतना काम करते हैं, सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक, प्रातःकाल उठ के वो लगभग 100-150 पत्र लिखते थे, क्योंकि उस समय तो कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं, मिशन का इतना कार्य प्रातःकाल से ही शुरू हो जाते थे। और फिर प्रवचन करना है, फिर लोगों से मिलना है, फिर अनेक काम। तो बोले आप थकते हुए नहीं दिखाई देते कि आप थक गए हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, बोले जो कर रहा है वही थकेगा, उसी से पूछिए जो कर रहा है। देखो ये बहुत ऊंची दृष्टि से उन्होंने कहा, नारायण इज वर्किंग थ्रू मी। देखो बिल्कुल अहम शून्य, अभिमान राहित्य से सारा आचरण, सारे कर्म। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि
चूँकि हमको भगवान नारायण की कृपा से ये तत्व ज्ञान मिला है, इसलिए सत्य क्या है मैं जानता हूँ, और इसीलिए आनंद से मैं ये काम करता हूँ और फिर भी मुक्त रहता हूँ। इस तरह यहाँ पर ये चतुश्लोकी भागवत भगवान की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से आज निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। ये समय ऐसा है।